जो कश्मीर से बिलोंग करते थे उनका जो स्पर्म काउंट था वो 5 मिलियन स्पर्म काउंट था और उन्होंने तकरीबन एक महीने की मेडिसिन से 90 मिलियन पर ml का स्पर्म काउंट तक जा चुके हैं। कॉज ऑफ उनके पीछे का जो रूट कॉज था, जो हमें जड़ थी, वो हमें पता चल गई। तो हर एक ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट कुछ ना कुछ एक ऐसी हिस्ट्री जरूर रहती है जिसकी वजह से उनके स्पर्म काउंट लो होने का कारण बन जाती है। हिस्ट्री जैसे कि अगर आपको वेरिकोसील है तो आपके स्पर्म काउंट लो हो सकते हैं, और इसके साथ अगर आपका बाल सिस्टम ख़राब है, मान लीजिए आपका IBS बड़े लंबे टाइम से बना रहता है तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। कोलाइटिस लंबे टाइम से बना रहता है तब दिक्कत आ सकती है, या फिर आपकी डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आप पर जोर डाल सकता है। और इसके साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, ओबीस होना या मोटापा होना, ये सारी चीज़ें पीछे एक कारण बन सकती है, आपको ओलिगोस्पर्मिया में लाने के, स्टैंड करने में खड़ा कर सकती है। तो हम आज जो पेशेंट की बात कर रहे थे वो थे जम्मू कश्मीर के, और जम्मू कश्मीर के जो पेशेंट थे उनके पीछे जो कारण था वो कारण था कि उनका डिप्रेशन रहता था, उनको स्ट्रेस इतना होता था, रात की नींद प्रॉपर नहीं आती थी। वो आज से पहले एल्प्रेक्स खा रहे होते थे और एल्प्रेक्स खाकर वो अपनी नींद पूरी किया करते थे। तो बेसिकली उनका जो मेंटल इशू था वो चीज़ उन पे भारी पड़ रहा था, और उसी की वजह से उनको ओलिगोस्पर्मिया क्रिएट हुआ। और उनके इस प्रॉब्लम के साथ साथ उनका बाल सिस्टम भी ख़राब था। बाल सिस्टम माने कि उनका जो इंटेस्टाइन का प्रोसेस है वो ख़राब होना, क्योंकि इंटेस्टाइन प्रोसेस अगर आपका बिल्कुल अच्छा है, आपको लेटरिन जो है उसमें कोई आम नहीं आ रही, या फिर आपका जो स्टूल है वो सिर्फ 1 या 2 बारी दिन में पास होता है, वो भी प्रॉपर तरीके से, जिसको हम कहते हैं फ्रेश होना, ढंग से फ्रेश होना, वैसे अगर फ्रेश हो रहे हो तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही, आपको ब्लॉटेड स्टमक रहता है, एसिडिटी की दिक्कत रहती है, खट्टे टकार वगैरह आते हैं, तो ये कारण आपको ओलिगोस्पर्मिया में भी खड़ा कर सकता है। कुछ एक ऐसी बीमारी, सिम्टम्स ऐसे शो कर देती है जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में ले जाते वो एक ओलिगोस्पर्मिया का पेशेंट बना सकती है। तो ये कारण उस पेशेंट के पीछे थे जो कश्मीर से बिलोंग करते थे। उनका बाल सिस्टम हमने ठीक किया, बाल सिस्टम ठीक करने से उनको जो मेंटल सेटिस्फेक्शन थी वो प्रॉपर मिल गई, और मेंटल सेटिस्फेक्शन जिनका, उनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, वो स्ट्रेस काउंट डाउन हुआ, और स्ट्रेस की वजह से, काउंट डाउन होने की वजह से उनका स्पर्म काउंट सीधा 90 मिलियन पे स्टैंड करता है। अगर हम समझे तो बहुत सारे फैक्टर्स आपके ओलिगोस्पर्मिया के बीच में या आपको ओलिगोस्पर्मिया तक ले जा सकते हैं। तो फैक्टर्स तो जो मैंने आपको गिनाए अभी तक, वो फैक्टर तो करते करते हैं, बट उसके पीछे आपकी एक हिस्ट्री ज़रूर मैटर करती है। आपकी ओलिगोस्पर्मिया की एक पीछे हिस्ट्री, आपका लाइफस्टाइल भी मैटर करता है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो वो एक कारण बन सकता है कि आप ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट बन सकते हैं। या फिर आपके जो डाइट प्रोसेस है वो इतना अच्छा नरिश्ड नहीं है, जो आपको बॉडी को कंटेंट चाहिए वो आपको मिल पाए या आपको मिल सके। क्योंकि हम अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जाते हैं ओलिगोस्पर्मिया में, वो हमको देते क्या हैं, या एजोस्पर्मिया में हमको वो प्रोवाइड करवाते हैं फॉलिक एसिड, जिंक के, ओमेगा 12 के सप्लीमेंट्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं। वो सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी में जाते तो हैं, बट उसके सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी में सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, उनके प्रॉपर न्यूट्रिशन तक नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से कभी कभार हम देखते हैं आपके जो स्पर्म काउंट है, अगर आप ये ट्रीटमेंट अब तक लेते आ रहे हैं तो वो फ्लक्चुएट होते रहेंगे। मतलब अगर आपके 5 मिलियन है तो 2 मिलियन और एक्स्ट्रा बढ़ के 7 मिलियन हो गए, फिर उसके बाद अब आपने दवाई थोड़ी बहुत छोड़ी तो फिर वो 6 मिलियन हो गए, या फिर 8 मिलियन हो गए, या 10 मिलियन हो गए। ऐसे हमारे पास पेशेंट बहुत आते हैं जो पहले से एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, और उनके इस सप्लीमेंट्स की वजह से उनके थोड़े से तो फ़र्क आते हैं, बट वो कहीं ना कहीं स्टैटिक कर लेते हैं, क्योंकि आप सप्लीमेंट्स ले तो रहे हैं बट वो बॉडी में ढंग से लग नहीं रहे हैं। तो हम अपना जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली रूट कॉज पकड़ के करते हैं। रूट कॉज माने कि आपका बाल सिस्टम ठीक है या नहीं है, आपका लीवर फंक्शनिंग ठीक है या नहीं है, आपके इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ठीक है या नहीं है, या फिर आपकी बॉडी में किसी और चीज़ की कमी तो नहीं है। मान लीजिए अगर आपको कभी पीछे हिस्ट्री में ट्यूबरक्लोसिस हुआ होगा तो वहाँ पर हम पेशेंट्स को देखते हैं कि उनको ओलिगोस्पर्मिया की दिक्कत लग जाती है। या फिर कभी आपने कोई ऐसी इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाई हो, चाहे टाइफाइड हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, निमोनिया हो, या कुछ ऐसी दिक्कतें जो आपकी
हिस्ट्री में रही हूँ और हिस्ट्री की वजह से आपको ये कारण बन चुका हो। और कुछ एक पेशेंट हमने ये भी देखे हैं जो टीन एज में बीमार ज़्यादा रहे हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल तक के बीच के जो पेशेंट बीमार रहे हैं, उनको ये दिक्कत देखा जाता है कि उनके ओलिगोस्पर्मिया बन जाता है। वो इस कारण से क्योंकि उस टाइम हमारा जो बेसिक प्रोसेस होता है टेस्टिस का, या जो हमें हार्मोन्स प्रोवाइड करवाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या फिर हमें जो टेस्टिस डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं, उस स्टेजेस में वो ढंग से डेवलप नहीं हो पाते। वहाँ पर वो थोड़ी बहुत अपनी दिक्कत छोड़ जाते हैं और उसके बाद वो एक ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट डेवलप हो जाते हैं। और बहुत से कारण ऐसे होते हैं जिनको एक डॉक्टर एज इन डायग्नोस तो करता है, बट कुछ एक ट्रीटमेंट में उनका ट्रीटमेंट ही नहीं है, कुछ एक थेरेपीज़ में उनका ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो उस थेरेपीज़ को भी हम लेते हैं, जैसे कि आपके जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म है या डाइजेशन सिस्टम है, उसको प्रॉपर तरीके से नरिश करके आपके जो बॉडी में सारे जगह न्यूट्रिशन पहुंचाना, उस न्यूट्रिशन को पहुंचाने के बाद जो आपकी डाइट है उसको थोड़ा चेंज करना, और चेंज करने के बाद उस डाइट से आपके प्रॉपर तरीके से स्पर्म काउंट को बनाना, अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में भी। और इसके साथ साथ जाते जाते मैं आपको आज एक और टिप देना चाहूँगा। वो टिप है, अगर आपकी मोटिलिटी कम आ रही है और आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप वेजिटेरियन डाइट की तरफ जाएं, और वेजिटेरियन डाइट पे जाने से आपकी मोटिलिटी सुधर जाएगी। ये फैक्ट भी है और ये फुल प्रूफ हमारे क्लिनिकल प्रूवन भी है कि अगर आप नॉनवेज डाइट अभी तक लेते आ रहे हैं, मोटिलिटी आपको बढ़ानी है, तो आप उसको वेज डाइट पे ले आए। जहाँ पर आप वेज डाइट पे ले आओगे वहाँ पर आपकी मोटिलिटी सुधर जाएगी। और इसके रिगार्डिंग आपको कैसी भी क्वेरी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और टिप पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कीजिएगा आपको एक कैसे आपको ये रिलीफ मिला, कैसे आपने वेज डाइट लेकर, अगर आप वेज डाइट आ चुके हो या वेज डाइट ले रहे हो तो मोटिलिटी में फ़र्क दिखा या नहीं दिखा। ये सारी चीज़ें आप नीचे शेयर कर सकते हैं और कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। और अगर आपको के पास ओलिगोस्पर्मिया की रिपोर्ट्स है, कैसी भी क्वेरी है, आप नीचे दिए हुए नंबर पर वो रिपोर्ट्स शेयर भी कर सकते हैं, एज इन फ़ोटो खींचनी और उस नंबर पे आपने भेज देनी, और अपना पर्सनल नंबर भी साथ सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि किन्हीं किन्हीं लोगों के व्हाट्सएप नंबर अलग होते हैं और जो नॉर्मल नंबर है जो वो जिससे कॉल करते हैं, कॉलिंग नंबर, वो अलग होते हैं। तो प्लीज़ अगर आप इमेज भेजते हैं तो साथ में अपना कॉलिंग नंबर साथ भेजिएगा, जिस वजह से हमारे डॉक्टर्स, हमारी टीम्स आपसे बात कर पाए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।